फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, इसका मतलब इस लाइन का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ऐसे कोई लाइन रही होगी, उसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, अगर सीधा, अगर इसके आगे कुछ नहीं बोलता, ये बातें नहीं बोलता जो इसने बोल रखी हैं, सीधा बोलता इस लाइन का इस पॉइंट से क्या निकालो, डिस्टेंस, तो एक पॉइंट P होता 4,1 और एक लाइन होती है हमारे पास क्या है 4x - y = 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता, हम डिस्टेंस निकाल देते। डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर कुछ नहीं बोला होता तो, अगर कुछ नहीं बोले, मेरा इस दीवार का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर। मेरा इस दीवार का डिस्टेंस उस कोने से नहीं निकालोगे, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो मेरा इस दीवार का डिस्टेंस कैसे निकलेगा भैया, परपेंडिकुलर। हाँ अगर मान लो मेरे से मुझे एक लठ पकड़ा दिया, क्या पकड़ा दिया, लठ समझते हो, डंडा, एक लंबा डंडा पकड़ा दिया बांस का, और बोला कि उस कोने से उस कोने पे बांस लगा दो और अब मेरा डिस्टेंस निकालो इस दीवार से, लेकिन बांस के ऊपर वाला डिस्टेंस। नहीं आई बात समझ में, हाँ या ना भाई। डिस्टेंस अगर कुछ नहीं होता तो परपेंडिकुलर निकालते हैं। अगर भाई मेरे यहाँ पे कमर पे एक बांस बांध दिया, तो मेरा डिस्टेंस दीवार पे जा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कहता है मेरा दीवार से डिस्टेंस निकालो, लेकिन अलोंग दी बांस, अलोंग दी लठ, अलोंग दी लठ पे जो आ रहा है ना मेरा डिस्टेंस दीवार से, वो वाला निकालना है, हाँ या ना। डिस्टेंस, या ऐसे बोल दे कि मेरा दीवार से डिस्टेंस निकालो, लेकिन दीवार के उस कोने से मेरा डिस्टेंस निकालना है, तब तो ऐसे ऐसे करके लाइन खींचेंगे ना, वो वाला डिस्टेंस होगा। कहानी समझ में आ रही है भाई, अभी आएगी, अभी तो रफ चल रहा है। क्या चल रहा है, रफ। तो अगर वो कुछ नहीं बोलता, इतनी बात बोलता है कि द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, इस लाइन का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता फ्रॉम अ पॉइंट और अ लाइन। इसका आपको फॉर्मूला आता है, x की जगह x1, y की जगह y1 अपॉन में √a² + b² पूरे का मोड, सीखा था फॉर्मूला। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है, देखेंगे बोल क्या रहा है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से मेजर्ड, मेजर्ड मतलब वो डिस्टेंस आपको कैसे नापना है, मेजर्ड मतलब कैसे डिस्टेंस नापना है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, लेकिन मेजर्ड अलोंग द लाइन। मेजर्ड कैसे होना चाहिए, अलोंग दी, एक लाइन के ऊपर चल के, एक लाइन के ऊपर चल के। और लाइन कैसी है, मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और वो जो लाइन है जिसके ऊपर चल के मुझे डिस्टेंस निकालना है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 135 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन समझना भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर समझ लिया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। चित्र बनाते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस निकालो। चलो एक लाइन दे रखी है ये, ठीक है, कैसे मर्जी बना दो ये लाइन, मैं ऐसे बना रहा हूं, बताओ क्यों? क्योंकि जिस लाइन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती, एक्स की टर्म है और वाई की टर्म में कांस्टेंट टर्म नहीं होती, वो ओरिजिन से पास करती है। कहां से पास करती है हमेशा, याद रख लो, या तो या नहीं याद रखना तो कैसे मर्जी बना दो। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, या चलो आपको पहले एक बार सही बनाते हैं, उसके बाद हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम तो अपने आप रफ फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन कर देते हैं। तो पहले एक बार सही बनाते हैं। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है आपको फ्रॉम दी पॉइंट 4,1, कौन से पॉइंट से 4,1, यहां का होगा x का 4, y का 1, इस पॉइंट से इस लाइन का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कोई दिक्कत भाई? तो ऐसे में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता, लेकिन उसने बोला नहीं, उसने कुछ और बोला है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द पॉइंट दिस, लेकिन मेजर्ड अलोंग दी लाइन। कैसे डिस्टेंस निकालना है, वो आपको नापना है डिस्टेंस अलोंग दी लाइन। अलोंग दी लाइन मतलब इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से जरूर निकालेंगे, लेकिन मेजर्ड अलोंग दी लाइन। एक लाइन है जो मेकिंग एन एंगल कितना बनाती है, 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यस और नो। यानी कि कोई एक लाइन रही होगी, कैसे मर्जी बना दो।
थोड़ी ऐसे बनाते हैं, कैसे मर्जी बना दो यार। ये लो, देखो क्वेश्चन समझना है, समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी होगा। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, ये लाइन है, इसका डिस्टेंस निकालो किससे? इस पॉइंट से। वैसे हम डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालते हैं? अगर कुछ नहीं बोलता तो हम ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस निकाल देते। परपेंडिकुलर कितना? 90 डिग्री वाला। यस और नो? लेकिन उसने बोला नहीं है कि परपेंडिकुलर चल के निकालना डिस्टेंस। कैसे निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, इस लाइन का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से, यहां पे कोई पॉइंट है इस पॉइंट से, लेकिन मेजर्ड अलोंग द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट से, लेकिन वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मेजर अलोंग द लाइन, लाइन के ऊपर चल के, लाइन के ऊपर चल के, इस लाइन के ऊपर चल के ये वाला डिस्टेंस निकालना है। यस और नो? नॉर्मली हम डिस्टेंस कौन सा निकालते हैं? इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं? एक परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस निकालते हैं हम नॉर्मली, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि इस लाइन का डिस्टेंस निकालो भैया, इस लाइन का डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट से। अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं कैसा डिस्टेंस निकालता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है भाई? लेकिन उसने कुछ बोला कि इस लाइन का डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट से, लेकिन मेजर अलोंग दी लाइन, एक लाइन है उसके ऊपर चल के। यस और नो? और कैसी लाइन है ये? इसके साथ कितना एंगल बनाती है? 135 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? इसके साथ बनाती है 135 डिग्री। यस और नो? तो मुझे इस लाइन के ऊपर चल के इस पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस पता लगाना है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? रफ चित्र बनाते हैं कि एक लाइन बोलता है इस लाइन का डिस्टेंस निकालो। क्या लाइन है? y इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ऐसी अपनी तरफ से बना रहे हैं, x एक्सिस y एक्सिस बना रहे हैं। इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है किससे? किसी एक पॉइंट से। ठीक है भाई? किसी एक पॉइंट से। पॉइंट क्या है हमारे पास? 4 1। इस लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से निकालने में से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन वो बोलता है कि कैसे निकालना है? मेजर अलोंग दी लाइन। कोई एक लाइन है इसी पॉइंट से पास कर रही होगी, तो इस लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से जरूर निकालना है, लेकिन इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से जरूर निकालना है, लेकिन वो कैसे निकालना है? इस लाइन के ऊपर चल के, यानी ये वाली जो दूरी होगी ये निकालने के लिए बोल रहा है। यस और नो? और इस लाइन के बारे में क्या जानकारी है? ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाती है? 135 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? तो आप ऐसे रफ फिगर बना के भी कर सकते हो, वो मैंने थोड़ी एग्जैक्ट फिगर बना दी। यस और नो? कहानी समझ में आई? नहीं आई? पहले तो क्वेश्चन समझ में आया तभी आगे चलें। क्या बोल रहा है? इस लाइन का डिस्टेंस किससे? इस पॉइंट से। कुछ नहीं बोलता ये आगे, ये नहीं बोलता। तो क्या करते हैं? इस लाइन का डिस्टेंस किससे? इस पॉइंट से 4 1 से। कैसे निकालते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस निकाल देते हैं, फॉर्मूला होता है। लेकिन बोलते हैं इस लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से निकालो, लेकिन एक लाइन है ऑब्वियसली इसी पॉइंट से पास कर रही होगी। इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालो, लेकिन इस लाइन के ऊपर चल के जो डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट तक का, वो वाला निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर है भाई? पक्की बात है? आ जाते हैं चित्र पे। अब चित्र से मत डरना कि आपको एग्जैक्ट चित्र बनाना पड़ेगा। आपको कैसे पता लगेगा कि ये लाइन ओरिजिन से पास करती है? तो आप याद भी रख सकते हो कि जिस लाइन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती वो हमेशा कहां से पास करती है? ओरिजिन से। हाँ या ना? क्लियर है भाई? ठीक है, चल रहे हैं आगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये लाइन आपके पास गिवन है, इसका नाम रख दो L1, इसका नाम रख दो L2। तो लाइन 1 का डिस्टेंस निकालना है किसके ऊपर? L2 के ऊपर चल के, यानी कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बताना है। क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन उठता निकलेगा कैसे? फिगर तो बना ली हमने, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब कैसे निकालें डिस्टेंस? अच्छा, ये पॉइंट दे रखा है किसी तरीके से। मान लो आपने ये वाला पॉइंट निकाल दिया, मान लो ये पॉइंट निकाल दिया आपने, कुछ भी 4 1 3 5 ऐसे करके पॉइंट निकाल दिया, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकल आएगा ये वाला। अब सारा फोकस कहां पे होना चाहिए? इस पॉइंट निकालने पे। अब सोचो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? 4x माइनस y इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अरे हाँ या ना? अब सारा फोकस इस पॉइंट पे आ जाना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये पॉइंट दे रखा है। अगर किसी तरीके से मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, मान लो ये वाला पॉइंट मैंने निकाल लिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस आ जाएगा।
अब सारा फोकस किस पे आना चाहिए? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अगर मान लो मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी, किसकी? इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अब सारा फोकस किस पे आना चाहिए? इस लाइन की इक्वेशन निकालने पे। इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और स्लोप। तो ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है लाइन? दे रखा है किससे? 4 1 से। स्लोप कैसे निकलेगा? ये एंगल दे रखा है 135, तो स्लोप कैसे निकलेगा? tan थीटा। तो इसका स्लोप निकल आएगा, तो इस लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। लाइन की इक्वेशन आ गई इसकी, और इसकी दे रखी है, दोनों को सॉल्व करोगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? उल्टा चलते हैं, उल्टा। क्या चाहिए उसको देखते हैं, उसके लिए क्या चाहिए उसको देखते हैं, फिर उसके लिए क्या चाहिए उसको देखते हैं, फिर वो ऐसे करके निकालना चालू करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल देंगे? डिस्टेंस। कहानी समझ में आई? नहीं आई? अब बनाते हैं इसका एक बारी और चित्र। देखो भैया, अब बताओ सही चित्र बनाए या रफ चित्र बना ले? सही वाला तो अभी बनाया था मैंने, इसलिए रफ बनाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपको कभी कभी पता नहीं लगेगा यार ये लाइन कैसी है। यहां तो बता दिया मैंने आपको, कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो कहां से पास करती है? ओरिजिन से। क्या हमें नहीं पता लगेगा? हम क्वेश्चन नहीं करेंगे? क्या एक कागज पे साइन नहीं होगा तो तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? समझ गए? चले भाई आगे। भाई बात नहीं करनी, तो आपकी मर्जी है, इसका रियल चित्र बनाओ या जैसा मर्जी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चित्र के नंबर नहीं है। चित्र हम अपने लिए बनाते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए करना क्या है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, तो एक लाइन दे रखी है, जैसे मर्जी बनाओ, बना दी उठा के। ठीक है, क्या लाइन है हमारे पास? 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है किससे? एक पॉइंट, कहीं भी पॉइंट बना दो, ये लो पॉइंट क्या है? 4 1। इस लाइन का डिस्टेंस इससे निकालना है। अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं कौन सा डिस्टेंस निकालता? ये परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस निकालता, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा। क्लियर है भाई? तो इस लाइन का डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट से, लेकिन वो कैसे बोलता है? मेजर अलोंग द लाइन। मेजर अलोंग द लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर चल चल के इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, मतलब एक लाइन के ऊपर चल चल के। और अगर किसी लाइन के ऊपर चल चल के निकालना तो ऑब्वियसली वो लाइन इसी पॉइंट से पास करती होगी भाई। तो इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, लेकिन ये इस लाइन का देखो, इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से तो ये भी है, इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से ये भी है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है। यस और नो? बड़े सारे डिस्टेंस है, लेकिन हम नॉर्मली निकालते कौन सा? अगर कुछ नहीं बोलता तो परपेंडिकुलर वाला, लेकिन उसने बोला है कि इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से कौन सा निकालो? इस लाइन के ऊपर जो चल चल के आएगा वो वाला डिस्टेंस। हाँ या ना? क्वेश्चन क्लियर है भाई? ठीक है, हाँ बना देते, अभी बनाएंगे, बनेगा। क्लियर है भाई? तो जैसे मर्जी बना दो। फिर वो बोलता है कि जो लाइन इस लाइन का डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट से, लेकिन इस लाइन के ऊपर चल चल के, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। और इस लाइन के बारे में जानकारी है कि ये जो लाइन है वो कैसी है? मेकिंग एन एंगल कितना? 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, समझ रहे हो भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसका रियल चित्र ही बना रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक लाइन है, ये रही, क्या है? 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई? और एक पॉइंट है हमारे पास 4 1, ये रहा हमारे पास पॉइंट, क्या? 4 1 P। तो इस लाइन का इस पॉइंट से क्या निकालना है? डिस्टेंस। कुछ नहीं बोलता तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता परपेंडिकुलर, लेकिन इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं। कितने हैं? बहुत सारे हैं ना? यस और नो? लेकिन वो बोलता है कि कौन सा वाला निकालने के लिए बोल रहा है भाई? इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन एक लाइन के ऊपर चल चल के। एक कोई लाइन दे रखी है,
एक कोई लाइन दे रखी है, ठीक है भाई। इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इस वाली लाइन के ऊपर चल चल के जो डिस्टेंस आएगा पॉइंट तक वो। और इस लाइन के बारे में जानकारी क्या है, ये लाइन कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री, ठीक है भाई। इसको बोल देते हैं क्या, L2 लाइन। इसको क्या बोल देते हैं, L1 लाइन। तो ये डिस्टेंस हम इजीली निकाल लेंगे अगर ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया तो। यस और नो? ये वाला पॉइंट निकल गया तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। क्लियर है? अब सारा फोकस कहां पे होना चाहिए, इस पॉइंट को निकालने पे। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, मुझे दिख रहा है ये जो पॉइंट है वो L2 लाइन और L1 लाइन का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ जाएगा। अब मुझे दोनों लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अब मुझे L2 लाइन की इक्वेशन चाहिए। बताओ L2 लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप। पॉइंट दे दिया और स्लोप कैसे निकलेगा, tan थीटा, हाँ या ना? क्लियर है भाई? अब लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना भाई, सभी ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस L2 लाइन के स्लोप को नाम दे देते हैं क्या, m, ठीक है भाई। अब देखो, लेट m बी द स्लोप ऑफ किसका, L2 का। अब स्लोप निकालते हैं m क्या होगा बोलो इसका, tan थीटा। m क्या होगा, tan थीटा। थीटा कितना है, 135 डिग्री, देख रहे हो 135 डिग्री। और सिंप्लीफाई करते हैं, m इक्वल्स टू क्या होगा, 10। 135 को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस क्या 45 या 90 प्लस क्या 45, कुछ भी लिखो तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। सिंप्लीफाई करते हैं तो m इक्वल्स टू क्या होगा, 180 की बात आ गई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पर 0, यहां पर π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2, यहां पर 2π, और पाई को क्या बोलते हैं 180। तो जब भी पाई और 2π की बात आती है, मतलब 180 और 360 की बात आती है, तो फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो tan 180 माइनस थीटा, तो फंक्शन सेम रहेगा, यानी क्या आएगा, tan थीटा। यस और नो? अब इसका आंसर क्या आ गया, तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ये रहा 180 माइनस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, लेकिन ये तो tan है तो क्या आएगा इसके आगे, नेगेटिव। तो m इक्वल्स टू माइनस 10, 45 कितना होता है 1, तो m निकल गया। यस और नो? कौन सी लाइन का m निकल गया, L2 लाइन का निकल गया m। अब क्या इस L2 लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, यस। L2 लाइन किससे पास करती है, 4-1 से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ L2 देखते रहना, इक्वेशन ऑफ किसकी, L2 की। फॉर्मूला आपको पता है, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या, स्लोप। तो y माइनस कौन से पॉइंट से पास करती है इसे, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या, स्लोप। स्लोप कितना है, -1, स्लोप -1 है भाई, -1। क्लियर है, -1। सिंप्लीफाई करते हैं तो y -1, इसको इधर करोगे तो -x प्लस 4 हो गया, इसको इधर ले जाओ तो x प्लस y, इसको इधर ले जाओ 4 प्लस 1 5। ये किसकी इक्वेशन आ गई, L2 लाइन की आ गई। L1 की इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सोल्व करूंगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यस और नो? तो अब हमारे पास क्या करने वाले हैं हम, बताओ, सॉल्विंग। अरे बोल दो, करते हैं सॉल्व। सॉल्विंग L1 एंड L2, सोल्व कर दी, पक्की बात है। कैसे सोल्व करोगे, L1 क्या है बोलो, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। L2 क्या आई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्या सोल्व करना आता है, एक सेम बनाना है, ऑलरेडी सेम है तो माइनस करोगे प्लस करोगे, प्लस कर देंगे, सीधा सीधा ही कट जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 5, कट गया, x बराबर कितना आ गया 1। यस और नो? x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको पुट कर दो, x इक्वल्स टू 1, किसी में भी पुट कर दो, चलो इसमें कर दो,
इन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में, कहीं भी कर दो यार। तो x की जगह 1 रख दिया प्लस वाई एंड 5, इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। यस और नो? तो अब हमारे पास आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ किसका बोलो? L1 एंड L2 का। उसका नाम रख लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम Q, और वो क्या है, x की वैल्यू 1 और y की कितनी आई 4। यहां तक क्लियर भाई? तो अब आपके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल चुका है। इसका नाम क्या रखा मैंने? Q। क्या निकला? 1 एंड 4। और आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, कौन सा? QP का डिस्टेंस। नहीं निकाल सकते? तो डिस्टेंस ऑफ QP, अरे समझ आ गया भाई? डिस्टेंस ऑफ QP, डिस्टेंस ऑफ QP। डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? यस और नो? डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको आता है, बोलो क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा अंडर रूट। किसको मानो? इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 9, ये भी कितना हो गया 9, कितना हो गया रूट 18। इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 9, 9 रूट से 12 के क्या हो जाएगा 3, तो 3 रूट 2। यस और नो? नहीं आया समझ में? पक्की बात है? कैसा क्वेश्चन था? बहुत ही बढ़िया था। वैसे तो मैं डिस्टेंस निकालना था किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर, लेकिन उसने बोला एक लाइन के ऊपर चल चल के, तो कोई दिक्कत नहीं दिया। तो बस आपको सारा फोकस इस पे, इस पॉइंट को निकालना था। और ये पॉइंट कैसे निकला? दो इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पॉइंट आ जाएगा, और एक बार पॉइंट आ गया तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लो QP। क्लियर है भाई?